आ गया आधी रात में मौत का बुलावा लेकर। अरे मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। चल लंबा रास्ता है तो एक कहानी सुनाता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तू कुछ नहीं बोलेगा। अगर तू एक शब्द भी बोला तो मैं वापस चला जाऊंगा। ओ विक्रम, कान खोल कर सुन। पुराने समय की बात है, पाटलिपुत्र नगरी में एक माँ का मंदिर था, बड़ा ही पवित्र। उसी मंदिर के दर्शन करने निकले दो दोस्त, सूर्यमल और उसका यार चंद्रसेन। मंदिर में पहुंचते ही सूर्यमल की आंखें एक रूप की मूरत पर जा टिकी। दिल हार बैठा पहली नजर में। दोनों पहुंचे कन्या के पिता के पास और सूर्यमल ने शादी का प्रस्ताव रखा। कन्या का पिता नेक दिल का आदमी था, झट से हाँ कर दी, पर एक शर्त रखी। देखो भाई, मेरी बेटी देवी माँ की भक्त है, सुबह शाम मंदिर में दर्शन करके ही भोजन करती है और यह नियम शादी के बाद भी निभाना होगा। सूर्यमल तुरंत मान गया। धूमधाम से ब्याह हुआ और डोली सजकर चली। पर होनी को कौन टाल सकता है विक्रम। रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया बारात को, लूटपाट मचाई और फिर अपनी तलवारों से सूर्यमल और चंद्रसेन के सिर शरीर से अलग कर दिए। देखा अपने पति का बेजान शरीर और कटा हुए सिर, कलेजा फट गया उसका। रोने लगी फूट फूट कर। उसी पल प्रकट हुई माँ, बोली, मत रो बेटी, मैं इनमें जान डाल दूंगी, बस इनके सर शरीर से जोड़ दो। खुशी के मारे उस बेचारी की मति मारी गई। उसने क्या किया विक्रम, गलती से सूर्यमल का सिर लगा दिया चंद्रसेन के शरीर पर और चंद्रसेन का सिर लगा दिया सूर्यमल के शरीर पर। अब बताओ मेरे बुद्धिमान विक्रम, वह अब किसे अपना पति मानेगी? उस शरीर को जो उसके पति का था, या उस सिर को जिस पर उसके पति की पहचान थी? बोल विक्रम, बोल। इन सभी अंगों का मालिक सर है, उसके आधार पे ये सभी अंग चलते हैं। मस्तिष्क प्रमुख है, शरीर तो मस्तिष्क का सेवक है, इसलिए जिस शरीर पे स्त्री के पति का सर है, वही शख्स, वही व्यक्ति उस स्त्री का पति है। तू बोला, मैं चला।